कल्याण हुआ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए भगवत भजन के लिए। इधर धुंधकारी ने जैसे ही पिताजी गए माता जी को पकड़ लिया, बोले माता निकाल माल पानी कहाँ रखा है। पादप प्रहार किया माता के ऊपर। जब पादप प्रहार किया धुंधली के ऊपर तो बड़ा कष्ट हुआ, और ऐसा कष्ट होने के बाद धुंधली ने आज क्या किया, कुएं में गिरकर प्राणांत आत्महत्या कर ली, अपने आप को खत्म कर लिया। धुंधकारी ने क्या किया, आगे चल के 5-5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया, गड़काओं को। और एक दिन समय लगते ही गड़काओं ने तप्तांगार समूह हास्य, तपते हुए कोयले जो होते हैं धुंधकारी के मुख में डाल दिए बांधकर, क्योंकि धुंधकारी बहुत बड़ा डांका डाल कर आया था। धुंधकारी जलकर नष्ट हुआ, मरने के बाद में प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को लगा बहुत समय हो गया है, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, चलो माता को और जहाँ पर जन्म स्थान होता है उसको प्रणाम करके आता हूँ। माता तो रही नहीं तो जन्म स्थान को प्रणाम कराता हूँ। गोकर्ण जी महाराज पहुँचते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कहीं बकरी का बच्चा है, कहीं कोई छाया ग्रह बनाकर नाना प्रकार के भेष बदल कर कोई उनको परेशान कर रहा है। गोकर्ण जी ने जब ये कृति देखी तत्काल कमंडल से जल निकाला, गायत्री मंत्र से आमंत्रित किया और मारा। तो जैसे ही एकदम प्रेत बनकर प्रकट हो गया धुंधकारी और हाथ जोड़कर बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, लेकिन आपकी गलती नहीं है। स्वकीयेनैव दोषेण, ये मेरे अपने पाप हैं, मेरे अपने कर्म हैं। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे भैया कुछ कल्याण करो, इस प्रेत जीवन से मुझे मुक्त करो। भगवान भास्कर से प्रार्थना करी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। साक्षात भास्कर भगवान ने कहा गोकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए आप भागवत कथा कराएं। धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा हुई। जो लोग सनातन को पुरातन और नूतन नहीं कहते, कई लोग सनातन पर उंगली उठाते हैं कि सनातन क्या रखा है, रामायण में क्या रखा है, भागवत कथा में क्या रखा है। तो वो जो कुछ नास्तिक सोच के जो लोग होते हैं वो इस कथा को जरूर सुने समझे कि अनाद काल से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। अरे भाई जीते जीते लोगों को मुक्ति तो होती ही होती है। हमारा भागवत जैसा ग्रंथ प्रेत को भी मुक्त कर देता, बोलो जय श्री कृष्ण। भूत प्रेत को भी मुक्त कर देता है। धुंधकारी प्रेत के लिए कथा हुई। गोकर्ण जी ने कथा करी। समय की अवधि में रहते हुए आपको पहुंचाना है। कल से कथा समय से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन कथा को सूत्रात्मक तरीके से समझना है। आज गोकर्ण जी ने जब कथा करी तो विमान आया, और जब विमान आया विष्णु दूत लेने आए पीत वस्त्र धारण करते। तो जैसे ही धुंधकारी मुक्त हुआ तो धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। अरे भैया भूत प्रेतों की क्या चले भागवत कथा। कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवणे स्थिते। जैसे ही भागवत कथा में आप पहुंचते हो ना तो आपके जीवन के जितने पाप हैं वो कांपने लग जाते हैं। कंपन्ते सर्व पापानी भागवत में लिखा है।
सारे पाप कांप उठते हैं जब भागवत कथा में आप पहुंचते हो। और यहाँ तो महाराज धुंधकारी सब प्रेतात्मा भी मुक्त हुआ और भागवत की स्तुति करी। लेकिन महाराज सारे श्रोता खड़े हो गए। गोकर्ण जी महाराज से कहा, महाराज ये तो बहुत नाइंसाफी है प्रभु मेरे साथ, बहुत भेदभाव है। बोले क्यों? बोले धुंधकारी ने कथा सुनी, सब कथा सुन रहे थे, इनके लिए विमान क्यों आया? तो गोकर्ण जी जो भगवान के दूत थे उन्होंने कहा, श्रवण से विभेदेन फल वेदोत्र संसितः श्रवणम तो कृतम कृतई सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा तो सभी सुन रहे थे पर मनन धुंधकारी ने किया है। मैंने भी क्या कहा था, कथा में सभी होते हैं पर कथा किसी किसी में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में सभी होते हैं, पूरी भीड़ भरी रहेगी पांडाल की, पर कथा में सभी होते हैं, कथा किन्हीं किन्हीं में होती है। गोकर्ण जी महाराज ने खुद कहा, जब सारे श्रोता खड़े हो गए, महाराज ये तो बहुत पंक्ति भेद कर दिया, धुंधकारी के लिए विमान आया और मेरे लिए विमान नहीं आया। बोले धुंधकारी ने कथा सुनी भी है, क्योंकि धुंधकारी के जमाने में व्हाट्सएप नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। फेसबुक नहीं होगा। और बताओ चमत्कार की बात, धुंधकारी तो वो 7 गांठों वाले बांस में बैठकर मुक्त हो गया। महाराज आजकल तो पता नहीं धुंधकारी कहां कहां बैठता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आजकल के धुंधकारी को बिठाने के लिए न जाने कितने गद्दे, रजाई, तकिए, सोफा सेट, डबल सेट, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है। घर में डिनर सेट है, गले में सोने का सेट है और खोपड़ी ऑफ सेट है। हाँ, सब ऑफ सेट है, बाकी सब सेट है। क्योंकि खोपड़ी है ना, ये पहले से खोई हुई पड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका नाम ही खोपड़ी, जो पहले से ही खोई हुई पड़ी उसको नाम खोपड़ी। कहां घुसेगी कोई बात। कहने का अभिप्राय है, गोकर्ण जी के सामने पैर पकड़ लिए, महाराज ऐसा मत करो, दोबारा कथा सुनवा दो। श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई